एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है शनिवार का और सुबह का टाइम हो रहा है। तो अभी जो है मॉर्निंग में मैं ले रही हूँ नींबू पानी। किसी किसी दिन मैं इस टाइम पे नींबू पानी स्किप कर रही हूँ, सिर्फ गुनगुना पानी ही पी लेती हूँ। तो और हस्बैंड के लिए है यहाँ पे नॉर्मल पानी, मेरा है नींबू पानी। नींबू पानी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पीने के लिए। पानी जो है वो हल्का सा गुनगुना करिए, उसके बाद उसमें नींबू डालिए और नमक डालिए। ये मॉर्निंग का जो है मेरा सबसे पहला ड्रिंक होता है। मैं हमेशा से यही पीते आ रही हूँ। जो अजवाइन मेथी पानी होता है ना, उसे मैं या तो फिर रात को डिनर के बाद पीती हूँ, या फिर मैं मॉर्निंग में भी पी लेती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद पीती हूँ। लेकिन मॉर्निंग का पहला ड्रिंक जो है मेरा यही होता है। उसके बाद जो है घर का मैं थोड़ा बहुत अपना काम की, हस्बैंड के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाई, वो लेके चले गए थे। फिर उसके बाद भी नहाई धोई, पूजा की, उसके बाद अभी बैठ गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने। तो जी, बहुत लोग कह रहे थे कि आप एक्सरसाइज करना टाइम बताया करिए। तो मैं एक्सरसाइज जो है 8:30 बजे मैं करने बैठ जाती हूँ। कभी 8:20, कभी 8:25, कभी 8:30, जैसा भी टाइम होता है। मतलब 8:30 बजे तक मैं बैठ जाती हूँ। 8:30 से 9:30 में 1 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद जो है मेरा नाश्ता होता है 9:30 बजे के बाद। और जी, कमेंट आया था कि दीदी आप एक्सरसाइज ना मतलब अच्छे से बताया करिए कि कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है। तो डियर, मैं बहुत सारी वीडियो में अपनी सारी एक्सरसाइज में बता रखी हूँ। पीछे की जो भी आप वीडियो देखेंगे उसमें मैं बताई हूँ कि हाथ को कैसे रखना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत सारी वीडियो में बता रखी हूँ। तो इसलिए अब जब मेरा ये वीडियो होता है ना, तो उसमें मैं सीधे एक्सरसाइज दिखाना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखिए कि मतलब कैसे एक्सरसाइज को हम शुरू करें, सबसे पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें। अभी क्या है, मेरी आदत बन चुकी है, तो मुझे जो एक्सरसाइज मतलब मैं ऐसे लगातार मैं करते रहती हूँ। ये कोई नियम नहीं है कि इसको पहले ही करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। पहले आप लोग को मतलब योगा कर लेना है, उसके बाद स्ट्रेचिंग करना है, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा कट पिट कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत बड़ी लंबी हो जाती है। और ये जो जितनी भी एक्सरसाइज मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये मैं 30-30 के 3 सेट करती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रुक रुक के ही मैं भी करती हूँ, लगातार तो बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे 30 बार करते हैं ना, वैसे ही फिर मतलब थकावट सी होने लगती है। तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए, उसके बाद फिर से 30 बार करिए, तो ऐसे ना हो जाएगा। और अगर आपसे 90 बार नहीं हो रहा है तो आप 60 बार कर सकती हैं, 30 बार भी कर सकती हैं। लेकिन कम से कम शुरू करिए और लगातार जो है उसको करते रहिए, चाहे वो डाइटिंग है, चाहे वो एक्सरसाइज है। और ये भी कमेंट आ रहा था कि दीदी जो हम लोग होली में खाए पिए हैं, तो अब कैसे उसको मैनेज करें, वेट बढ़ गया होगा। तो ज़रूर वेट बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि कुछ तो वेट ज़रूर बढ़ा होगा, ग्राम में ही बढ़ा होगा। लेकिन मेरा वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं खाने की जो मेरी क्वांटिटी थी ना वो बहुत कम थी। जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देखे, मैं बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाई हूँ। जैसे मैं गुजिया बना रखी हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक भी गुजिया टच नहीं की हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है वज़न कम करने में। तो बस थोड़ा बहुत कुछ खा के अपना वज़न क्यों बढ़ाएं। तो अगर आप लोग खा लिए हैं, मैं पहले भी बोलती थी कि आराम से आप लोग खाइए, टेंशन मत लीजिए, बाद में एक्सरसाइज डाइटिंग करके आप अपना वज़न मेंटेन कर लेंगे और कम कर लेंगे। तो जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये सारी एक्सरसाइज आप लोग करिएगा। उसके बाद जो आपकी डाइटिंग है ना, उसमें मॉर्निंग में आप नॉर्मल वाटर लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए, नींबू नमक पानी लीजिए, या फिर आप शहद पानी लीजिए। मैं तो कभी शहद पानी वैसे ट्राई भी नहीं की, लेकिन आप जो भी पीते हैं उसको पीजिए। उसके बाद जो है एक्सरसाइज वगैरह करिए। 8:30 बजे आप अगर एक्सरसाइज करके उठ रहे हैं तो अजवाइन, जीरा, मेथी का पानी लीजिए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि देखिए, मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म आ गया है अब, मतलब गर्मी स्टार्ट ही हो गई है। तो जो ये अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी है ना, इसको भी आप लोग कम क्वांटिटी में पीजिए। जैसे अगर 1 ग्लास पीते हैं तो आधा ग्लास ही पीजिए। और जो मेथी, अजवाइन, जीरा है, या तो आप अलग अलग भिगो रहे हैं या तो एक ही में भिगो रहे हैं। अगर आप तीनों को मिला के एक में भिगो रहे हैं तो तीनों मिला के 1 चम्मच होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा कि बहुत मतलब 1 चम्मच मेथी डाल दिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, तो वो ज़्यादा हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा गर्म करेगा आपकी बॉडी को। पूनम जी का कमेंट है कि उनको ये पीने से उनको ईचिंग वगैरह हो रही है उनके फेस पे। तो उनको मैं कमेंट में ही रिप्लाई दी थी कि आप लोग प्लीज़ मत पीजिएगा। जिनको भी दिक्कत हो रही है ना, वो लोग बिल्कुल मत पीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं पीना ही है तभी वेट कम होगा। अगर आप उसको नहीं पिएंगे फिर भी आपका वेट कम होगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने खाने पे ध्यान दे रहे हैं, तब भी आपका कम हो जाएगा। मेरा क्या है ना कि मैं ये सारी चीज़ें पीती हूँ तो मुझे गर्म नहीं करता। और दूसरी चीज़ कि मैं कम पीती हूँ, जैसे सर्दी में ज़्यादा 1 ग्लास पी सकते हैं,
लेकिन ये ना मतलब आधे ग्लास से भी कम पीजिए, आधा ग्लास भी मत पीजिए क्योंकि मौसम गर्म हो गया है। तो तीनों चीज़ों को मिला के सिर्फ 1 चम्मच बनाइए, और वो भी छोटा चम्मच ही, बड़ा चम्मच नहीं। तो 1 टीस्पून जो होता है ना, उससे तीनों मिला के भिगो दीजिए। मॉर्निंग के टाइम पे इसको गर्म कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा उबालिएगा मत, हल्का फुल्का उसको सिर्फ गर्म करना है। गर्म करके छान के और सिंपली आपको पी लेना है। लेकिन जैसे कि 10 दिन अगर आप लोग लगातार पी लिए तो बीच में स्किप कर दीजिएगा, 1-2 दिन लगातार मत पीजिएगा। और जिसको भी दिक्कत होगी कि मुझे सूट नहीं कर रहा, मुझे दिक्कत हो रही है, वो लोग प्लीज़ छोड़ दीजिएगा, ज़बरदस्ती मत करिएगा। और जो भी आप लोग को दिक्कत है, प्लीज़ आप लोग एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा कि वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। जैसे बहुत लोग को थायराइड है और फैटी लीवर है, बहुत सारी समस्या हैं, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे उसके लिए। तो प्लीज़ पहले आप लोग ना डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर क्या कहते हैं हम उसके हिसाब से करिए। क्योंकि वैसे मैं भी जब डॉक्टर को फैटी लीवर के बारे में दिखाई थी, तो बहुत ज़्यादा वो मुझे कुछ बताए ही नहीं थे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। बस बोले थे कि आपको फैटी चीज़ें नहीं खानी है, इतना ही डॉक्टर बोले थे। बाकी जो है मैं खुद से ही सब कुछ मैं की थी, और उस टाइम का जो मेरा डाइट था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। अभी तो मैं बहुत कुछ खाने लगी, उस टाइम पे तो मैं खाना पीना ही छोड़ दी थी। मतलब जैसे रोटी चावल छोड़ दी थी, बाकी लिक्विड मैं लेती थी, नारियल पानी लेती थी, पपीता मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, और स्प्राउट है इसको मैं बॉयल करके खाती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं तब खाती थी। अभी जो है यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज हो गया था, उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में है मेरा स्प्राउट, इसको मैं थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दी थी, तो ये हल्का सा ये ना मतलब बॉयल हो गया है। उसके बाद फिर इसमें नमक है, नींबू है, प्याज टमाटर सब कुछ डाल के फिर खाइए। मैं आज प्याज टमाटर नहीं डाली थी, सिर्फ नींबू और मिर्ची और नमक ही डाली थी, बस इतना ही मैं खा रही हूँ। इंडियन ब्लॉग्स जी का कमेंट था, दी होली में तो पूरा मीठा खाए हैं, अब इसको मैनेज कैसे करें। तो डियर आप कुछ टाइम के लिए शुगर छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी मत शुगर खाइए, किसी भी वे में मत उसको लीजिए। अगर आप चाय पीती हैं तो फिर उसका तो मतलब जिसको चाय की अमल होती है ना, वो तो फिर छूटता भी नहीं है। जैसा कि मेरा है कि मैं कभी शुगर टच भी नहीं कर रही हूँ, आज 2-2.5 महीने हो गए मुझे टच किए हुए। तो आप खाने में सलाद लीजिए, दाल लीजिए, चावल रोटी की क्वांटिटी कम कर दीजिए, उसके साथ में आप स्प्राउट खाइए, उसका चीला बना के खाइए। तो थोड़ा सा जो डाइटिंग है ना वो हार्ड कर दीजिए, वॉक ज़्यादा करिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, तो वो जितना भी आप 2-3 दिन खाइए ना, उतना वो सारा आपके साथ मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे मेरा पार्सल आया था, ये कल ही आया था, लेकिन मैं इसको ओपन नहीं कर पाई थी। अभी मैं आज कर रही हूँ। ये मंगाई हूँ मैं चूड़ा, जो कि बहुत सुंदर चूड़ा है। मेरे घर में शादी है, जैसा कि आप लोग को पता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो एक एक करके मैं उसकी शॉपिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मंगाई थी मैं अपने लिए राजवाड़ी चूड़ा, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। इसको मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। अगर जिसको भी ये चाहिए होगा ना, वो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा, फिर मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, फिर वहाँ से आप इसको परचेस कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा सुंदर है, जिसको भी चाहिएगा तो प्लीज़ आप लोग मैसेज ज़रूर करिएगा मेरे पास। महेंद्र दिवाकर जी का कमेंट था कि शिल्पा जी मेरा 65 केजी है वेट, आपको 2 महीने से देखकर मैं भी कर रही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे देख रही हैं और मेरा देख के ही आप कर रही हैं, और आपको अच्छा भी लग रहा है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और आप कंटिन्यू करते रहिए, उसको बीच में छोड़िएगा मत, लगातार देखिए सबसे ज़रूरी होता है हमारे वेट लॉस जर्नी में, चाहे हम डाइटिंग करें चाहे हम एक्सरसाइज करें, अगर हम उस पर लगातार बने रहेंगे ना, तभी वो हमें फल मिलेगा। अगर हम बीच में छोड़ देंगे, 2 दिन किया, 1 दिन छोड़ दिया, 3 दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, तो फिर नहीं हो पाएगा। लगातार आप लोग बने रहिए, और देखिए किसी चीज़ का रिजल्ट 2 दिन में तो आता ही नहीं है, और आपको 1 महीने में तो ज़रूर फ़र्क दिखेगा। 2-3 किलो तो आप लोग का कम होगा ही होगा। उसके बाद अगर आप 3-4 महीने कर रहे हैं ना, तो आप अपना मनचाहा वजन कम कर सकते हैं, अच्छा खासा वजन आपका कम हो जाएगा। अभी जो है मेरा लंच हो गया था, उसके बाद यहाँ पे देखिए आद्या ये सोफ़ा के पास ना ये जो कर्टन लगे हैं, इसका घर बना के खेल रही थी, और खेलते खेलते इसी के अंदर ही सो गई। और मैं ना ब्लाउज की कटिंग करी थी, फिर मुझे आवाज़ आ रही है कि एकदम से शांत है, और जैसे बच्चे सोते हैं ना तो सांस की आवाज़ आती है, तो वैसे मुझे एहसास हुआ। फिर मैं उठ के आई तो देखी कि इसके अंदर ही ये सो गई थी। फिर मैं जाके इसको बेड पे सुलाई ना, मुझे बहुत मतलब मैं बहुत इमोशनल हुई कि बताओ मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, बच्चा मेरा ऐसे ही सो गया। उसके बाद इसके लिए मैं बना रही थी साबूदाने की रेसिपी के लिए कमेंट था, तो मैं सोची रेसिपी शेयर करती हूँ। साबूदाने को 5-6 घंटे पहले ही इसको भिगो देना है। जब साबूदाना अच्छे से भीग जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध, जितना पानी है उतना ही दूध डाल के इसको पकने के लिए गैस पे छोड़ दीजिए।
इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी बर्तन में पकड़ता है। तो इसको मतलब लगातार इसको चलाते रहना, बीच बीच में थोड़ा सा रुक सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साबूदाना मेरा अच्छे से पक गया था, और ये जब पकता है ना तो एकदम जैसे मोती होती ना वैसे ही चमकता है, यही इसका साइन होता है कि हाँ साबूदाना बन चुका है। उसके बाद फिर मैं पानी पी रही थी, और बीच बीच में आपको पानी पीते रहना है, 7-8 ग्लास पानी पीना है। एक कमेंट मेरे पास आया था, दीदी मैं पूरे दिन में 4 लीटर पानी पीती हूँ। तो 4 लीटर भी पीने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 8-9 ग्लास मतलब 2 लीटर के करीब पानी पी ले रहे हैं तभी बहुत बड़ी बात है, और 4 लीटर तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। साथ में ब्लैक टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डाली हूँ बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती, उसके साथ में था बड़ी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी, साथ में लौंग का पाउडर आधा छोटा मतलब बहुत पिंच बराबर था, तो वो डाल दी हूँ। उसके बाद जब पानी उबल गया है फिर इसमें मैं डाली हूँ गुड़। बहुत सिंपल सी चाय है, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी भी है। ये आपको नुकसान नहीं करेगी, ये काढ़ा जैसे भी हो जाती है, तो इसको आप पी सकते हैं। अगर आप चाय छोड़ना चाहते हो तो उसकी जगह पे ना ये वाली चाय पीजिए। और हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो उनको बस मैं गुजिया पानी दे रही थी, उसके बाद चाय मेरा रेडी हो चुका था। विनय कुमार शर्मा जी का कमेंट था कि हैप्पी होली डियर। बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा वेट 5 kg कम हो गया। जैसा कि मैं बताई थी, मैं ससुराल आई हूँ और डाइट अच्छे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर जगह पे व्यवस्था संभव नहीं हो पाता है। तो उनका ना मतलब उनका कहने का मतलब है कि इस टाइम पे खाना पीना अच्छे से नहीं हुआ, तो उनका तबीयत ख़राब हो गया और वो हॉस्पिटल में है। तो मुझे ये तो बहुत बुरा लगा कि आप हॉस्पिटल पहुंच गई हैं। तो आप अपने ना सेहत का ज़्यादा ध्यान दीजिए, खाने पीने का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ससुराल में गई हैं, शायद शादी है आपके वहाँ, जैसा कि आप पहले ही बता रखी थी। तो आपके घर में शादी है, काम बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ रहा होगा, तो उस टाइम पे डाइटिंग वगैरह मत करिए। अच्छे से खाना पीना खाइए, उसके साथ में आपको काम भी बहुत ज़्यादा करना है। बाद में जब जहाँ भी आप रहती हैं, अगर मतलब भीड़ कम हो जाएगी, फिर जब भीड़ वगैरह घर में कम हो जाती है ना, तो हर चीज़ हम कर पाते हैं। तो बाद में आप डाइटिंग करिएगा। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ ही देना, खाना पीना नहीं खाना। डाइटिंग का मतलब होता है कि मतलब अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा फैटी चीज़ें आपको नहीं खानी है, ज़्यादा बाहर की चीज़ें आपको नहीं खानी है, ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। बस यही चीज़ें नहीं खानी होती है। बाकी आप दाल चावल रोटी सब्जी अचार सलाद दही दूध सब कुछ लीजिए, सब कुछ खाते रहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा खाना छोड़ देंगे तो आप दुबले हो जाएंगे, आप दुबले की बजाय आप बीमार पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो खाने पीने का एकदम ध्यान दीजिए, और सब कुछ खाते पीते ही रहिए। आप लोग खाना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। राबिया तबस्सुम जी को मैं दिल से थैंक यू मतलब बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो जब से मैं वीडियो डालती हूँ ना, वो तब से मेरे साथ बनी हुई हैं, मेरे सारी वीडियो पे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके कमेंट का मैं इंतज़ार भी करती हूँ, क्योंकि उनके कमेंट जो है ना वो बहुत प्यारे होते हैं। और उनका भी 5 से 6 किलो वज़न कम हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा ही देख के हुआ है, क्योंकि वो बताइए कि दीदी जब से आप कर रही हैं उससे पहले से ही मैं कर रही हूँ, लेकिन उनको मोटिवेशन मिलता है, कहती हैं आपसे थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ मैं, अगर नहीं भी मन करता है फिर भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, डाइटिंग करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियो को देखती हैं और हमारे साथ बनी हैं, और आगे भी बनी रहिएगा। यहाँ पे बना रही हूँ मैं सत्तू का पराठा। अगर आपको पराठे वगैरह खाने का मन है ना, तो आप सत्तू का पराठा बनाइए। सत्तू का जो है रेसिपी मैं होली के एक दिन पहले वाली वीडियो में बताई हूँ, आगे भी बता दूंगी अगर आप लोग को चाहिए होगा तो। इसको आप वेट लॉस में खा सकते हैं। यहाँ पे जो पराठा मैं बना रही हूँ उसमें तेल लगा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को खाना है। फिर मैं जो अपने लिए पराठा बनाऊंगी ना, वो बिना तेल के होगा। जैसे ये वाला देखिए, मैं बिना ऑयल के ही इसको बनाई हूँ, और ये बहुत अच्छा होता है, इससे वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो अभी हो गया था डिनर का टाइम, और हस्बैंड के लिए मैं निकाल रही थी खाना। और अभी जो डिनर का टाइम है ना, वो 7:30 बज रहे हैं। थोड़ा सा आज लेट हो गया, वैसे मैं 7 बजे से पहले ही डिनर कर लेती हूँ। इसी वजह से बस मैं एक ही पराठा ली हूँ, उसके साथ में है टमाटर की चटनी। इसको खाने के बाद मैं चली गई थी पार्क में टहलने के लिए। आज मैं मॉर्निंग में नहीं जा पाई थी, तो मैं आज शाम के टाइम गई हूँ डिनर करने के बाद। तो आज का जो मेरा स्टेप था, 1 घंटा 3 मिनट 18 सेकंड के अंदर 5645 स्टेप चली थी। 232 कैलोरी मेरी बर्न हुई थी। तो मैं ना रोज़ वॉक करने जाती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग में वॉक करने नहीं जा पाई तो मैं रात में डिनर करने के बाद ज़रूर जाती हूँ। जैसे मैं 7 बजे डिनर करती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत काम होता है, किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, फिर 8:30 बजे मैं पार्क में पहुँच जाती हूँ। और मैं ना अपना एक टारगेट सेट कर लेती हूँ कि 5000 स्टेप मुझे चलना है।
तो 5000 स्टेप पे मैं टारगेट सेट करती हूँ। उसके बाद 5000 स्टेप जब मेरा हो जाता है उसके बाद ही मैं घर आती हूँ। और मैं रोज़ 5000 स्टेप ही चलती हूँ, मॉर्निंग के टाइम पे अगर चल रही हूँ तब भी, या फिर मैं नाइट में चलती हूँ तब भी। तो अगर आपको वज़न जल्दी कम करना है तो एक्सरसाइज डाइटिंग के साथ आप वॉक भी करिए। और जिनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है वो वॉक कर सकता है। वॉक से भी अच्छी खासी कैलोरी हमारी बर्न होती है। जैसा कि मैं हमेशा दिखाती हूँ कि 200-300 कैलोरी सिर्फ वॉक से मेरा जो है कम हो जाता है। तो आप लोग के पास अगर टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए तो वॉक तो जरूर करिए। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्यारा प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।